बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं आज की हेडलाइंस। फौज का ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लापता, कमांडर समेत 10 अफराद सवार। इसराइली फौज के गजा की पट्टी पर ताज़ा फ़ज़ाई हमले। इसराइल की मजम्मत नहीं, पाबंदियां लगाई जाएं, फ़लस्तीन ने बड़ा मुतालबा कर दिया। यूक्रेन और पोलैंड का सोवियत यूनियन के ज़माने के टैंकों के लिए असला तैयार करने का ऐलान। जनूबी कोरिया अमेरिका की मुश्तरका जंगी मशकें, शिमाली कोरिया ने जोहरी जंग की धमकी दे दी। पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर खतरे से निमटने के लिए तैयार है, आर्मी चीफ। पेरिस फिर मैदान जंग बन गया। चीन का ज़ेरे समंदर इंटरनेट फाइबर ऑप्टिकल केबल का मंसूबा। पाकिस्तान और दुनिया भर की खबरों से बाखबर रहने के लिए अलिफ न्यूज़ को सब्सक्राइब कर लें। हेडलाइंस आपने जानी, अब बढ़ते हैं खबरों की तफसीलात की तरफ। जापानी फौज का जदीद तरीन ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर लापता हो गया, जिस पर फौजी कमांडर समेत अमले के 10 अफराद सवार हैं। आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फौज का हेलीकॉप्टर ओकिनावा जज़ायर के इलाके में लापता हुआ। जापानी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक UH-60 ट्रूप ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर ब्लैक हॉक मैको जैमा में दफाई बेस से उड़ान भरने के बाद ओकिनावा जज़ायर के इलाके में रेडार से गायब हुआ और साथ ही इसका रेडियो राब्ता भी मुनक़ता हो गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक जापानी कोस्ट गार्ड की जानिब से हेलीकॉप्टर की तलाश जारी है। इतलात है कि ग्राउंड सेल्फ डिफेंस के फोर्स कमांडर भी लापता होने वाले ब्लैक हॉक हेलीकॉप्टर में सवार थे। जापानी वज़ीर आज़म ने इस हवाले से कहा है कि हुकूमत की अव्वलीन तरजीह हेलीकॉप्टर में सवार अफराद की जिंदगियों को बचाना है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं इसराइली फौज के गजा की पट्टी पर फजाई हमले। इसराइली लड़ाका तैयार ने जुमेरात और जुमा की दरमियानी शब फलस्तीन के इलाके गजा की पट्टी में मुतअद्दिद अहदाफ पर हमलों का सिलसिला शुरू कर दिया। फलस्तीनी और इसराइली ज़राए के मुताबिक लबनान से इसराइली इलाकों पर रॉकेट हमलों के बाद जवाबी कार्रवाई में गजा की पट्टी में फलस्तीनी मुजाहमतकारों के ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। एक फलस्तीनी सिक्योरिटी ने बताया कि इसराइल के जंगी तैयारों ने गजा की पट्टी के मुख्तलिफ इलाकों में हमास के मुसल्लह विंग के तहत चलने वाले कई तरबियती मराकज़ पर हमलों का सिलसिला शुरू किया। इसराइली हमलों के आगाज से कबल गजा के मुसल्लह धड़ों ने एक मुश्तरका बयान में इस बात का आदा किया कि किसी भी जारहियत का मुकाबला करने और पूरी कुव्वत से जवाब देने के लिए मिलकर दुश्मन का मुकाबला किया जाएगा। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ़लस्तीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि इसराइली हमलों की मज़म्मत काफ़ी नहीं, बल्कि अब पाबंदियाँ लगाई जाएँ। गैर मुल्की खबरसां एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली वज़ारत ख़ारजा ने मस्जिद अक्सा पर इसराइली हमलों के जवाब में कहा कि सलामती कौंसिल के तलब करदा इजलास में इसराइली हमलों की मज़म्मत की जाएगी, जो काफ़ी नहीं, बल्कि अब इसराइल पर पाबंदियां आयद की जाएं। उन्होंने गम और गुस्से का इजहार करते हुए कहा कि इस मरतबा एक दहशतगर्द, सरकश काबज और जालिम रियासत के तौर पर इसराइल पर पाबंदियां लगाई जाएं। वाज़ेह है कि इस्लामी ताउन तंजीम ने फ़लस्तीन में इसराइली जारहियत के खिलाफ 8 अप्रैल को इजलास तलब कर लिया है, जिसमें रवायती अंदाज से इसराइली हमलों की मज़म्मत की जाएगी। फ़लस्तीन पर इसराइली हमले के फौरी बाद सऊदी वज़ारत ख़ारजा ने तशवीश का इजहार करते हुए कहा था कि इसराइल की इस दरअंदाजी की शदीद मज़म्मत करते हैं। ये न सिर्फ अमन की कोशिशों को नुकसान पहुँचाने के मुतरादिफ हैं, मजहबी मुकदमात के हवाले से बैनुल अक़वामी क़वाइद और असूलों से मुतसादम भी हैं। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। यूक्रेन की असला साज फैक्ट्री का कहना है कि वो पोलैंड के साथ मिलकर सोवियत यूनियन ज़माने के टैंकों की गोलियां तैयार करेगा। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक पोलैंड दूसरा नेटो रुकन होगा जो यूक्रेन को असला तैयार करने में मदद देगा। कंपनी का कहना था कि मुआहदे के तहत टैंकों में नस्ब 125 मिलीमीटर की बंदूकों के लिए बड़ी तादाद में गोलियां तैयार की जाएंगी। ये मुआहदा सदर व्लादिमीर ज़ेलेंस्की की बुध को पोलैंड में मौजूदगी के दौरान तय हुआ। यूक्रेन टेक्नोलॉजी फराहम करने के साथ साथ अपने माहिरीन पोलैंड के शहर में भी भेजेगा।
खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। शुमाली कोरिया ने खित्ते में जारी जंगी मशकों पर बरहमी का इजहार करते हुए जोहरी जंग की धमकी दे दी। गैर मुल्की मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शुमाली कोरिया की सरकारी खबरसा एजेंसी में जारी बयान में कहा गया है कि जनूबी कोरिया और अमेरिका की मुश्तरका जंगी फौजी मशकों से सूरत हाल जोहरी जंग के दहाने की तरफ जा रही है। मुश्तरका मशकें जारहाना इकदाम हैं। बयान में मजीद कहा गया कि जंगी मशकों से जजीरा नमा कोरिया में हालात धमाका खेज हो सकते हैं। अमेरिका और इसके इत्तेहादियों का शुमाली कोरिया के खिलाफ पागलपन नाकाबिले तसव्वुर तबाही का सबब बनेगा। आलमी बरादरी को चाहिए कि जजीरा नमा कोरिया पर मंडलाते जोहरी जंग के बादल को ख़त्म करने के लिए फौरी तौर पर किरदार अदा करे। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का कहना है कि पाक फौज मुल्क की सलामती को दरपेश हर तरह के खतरे से निपटने के लिए तैयार है। पाक फौज के शोबा ताल्लुकात आमा ISPR के मुताबिक आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने कंट्रोल लाइन पर अगले मोर्चों का दौरा किया। उन्होंने अगले मोर्चों पर मौजूद अफसरान और जवानों से भी मुलाकात की। ISPR के मुताबिक कोर कमांडर रावलपिंडी ने कंट्रोल लाइन पर आर्मी चीफ का इस्तकबाल किया। आर्मी चीफ को कंट्रोल लाइन की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी गई। इन्हें लाइन ऑफ कंट्रोल पर तैनात फॉर्मेशन की तैयारियों से भी आगाह किया गया। इस मौका पर आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर ने हदायत की कि मकामी आबादी से हर तरह का तावन किया जाए, पुरअज़म रहें और अपने फ़राइज़ जज्बा और लगन से इंजाम दें। आर्मी चीफ ने अफसरान व जवानों के बुलंद हौसला और ज़बरदस्त ऑपरेशनल तैयारियों को सराहा। उन्होंने कहा कि पाक फौज मसला कश्मीर के सलामती कौंसिल की करारदादों के मुताबिक हल की भरपूर हमायत करती है। ISPR के मुताबिक मादरे वतन की सरहदों, सलामती और दिफा के लिए पाक फौज पुरज़्म है। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। फ्रांस के शहर पेरिस में मुतनाज़ा पेंशन इस्लाहात के खिलाफ शहरी एक बार फिर सड़कों पर निकल आए। गैर मुल्की खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक पेंशन इस्लाहात के खिलाफ होने वाले एहतजाज के दौरान पुलिस और मुजाहिरीन के दरमियान झड़पें भी हुईं और पुलिस की जानिब से मुजाहिरीन को मुंतशिर करने के लिए आंसू गैस फेंकी गई। इस दौरान मुजाहिरीन ने अमला को नुकसान पहुंचाया, जबकि फ्रांसीसी सदर के कैब समेत मुख्तलिफ इमारतों और गाड़ियों को भी आग लगा दी गई। वाज़ेह है कि फ्रांसीसी सदर पेंशन इस्लाहात के हक में हैं और वो वाज़ेह तौर पर कह चुके हैं कि इस्लाहात बहुत ज़रूरी थी। गुज़िश्ता माह भी पेरिस में मुतनाज़ा पेंशन के खिलाफ बड़े एहतजाजी मुजाहरे हुए, जिसमें यूनियन के मुताबिक 30 लाख से ज़ायद अफराद ने शिरकत की। खबर के अगले हिस्से में बात करते हैं। चीन की सरकारी टेलीकॉम कंपनी ज़ेरे समंदर फाइबर ऑप्टिकल इंटरनेट केबल नेटवर्क बिछा रही है, जो कि एशिया मशरक़ वस्ता जो यूरोप को मिलाएगी। मंसूबे पर तकरीबन 50 करोड़ डॉलर लागत आएगी। बरतानवी खबरसा एजेंसी रॉयटर्स के मुताबिक चीन की जानिब से शुरू किया जाने वाला मंसूबा इस बात की अलामत है कि अमेरिका और चीन के दरमियान टेक्नोलॉजी की जारी जंग शिद्दत अख्तियार कर गई है। खबरसा इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक चीन की 3 कंपनियां चाइना टेलीकम्युनिकेशन कॉरपोरेशन, चाइना मोबाइल लिमिटेड और चाइना यूनाइटेड नेटवर्क कम्युनिकेशन ग्रुप कंपनी इस जदीद तरीन केबल नेटवर्क के मंसूबे को पाया तकमील तक पहुंचाने के लिए सरगर्म है। इस हवाले से खबरसा एजेंसी ने बताया कि केबल नेटवर्क मंसूबे के लिए केबल चीन के HMN टेक्नोलॉजीज कंपनी तैयार करेगी और बिछाएगी। HMN टेक्नोलॉजी को चीनी हुकूमत की जानिब से सब्सिडी भी मिलेगी। खबरसा एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक इस हवाले से किए जाने वाले इस्तफसार पर चीनी वजारत खारजा ने कहा कि हुकूमत ने हमेशा चीनी कंपनियों को बैरूनी सरमायाकारी और ताउन करने के लिए हौसला अफजाई की है। अलबत्ता चीनी कंपनियों ने पूछे जाने वाले सवालात के जवाबात नहीं दिए। वाज़ेह रहे कि गुज़िश्ता माह ये खबरें सामने आई थीं कि अमेरिका ने गुज़िश्ता 4 सालों के दौरान कई ज़ेरे समंदर केबल मंसूबे के लाइसेंस रोके हैं और इसके मुतल्लिक इल्ज़ाम आयद किया गया है कि वो चीन की इंटरनेट जासूसी से तंग हैं। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।